ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी का लास्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। लिखो, हेडिंग दो, एडिशन थ्योरम। ठीक है। अब यार ये यूनियन वाला जो फॉर्मूला हमने सेट थ्योरी में किया था, ये वही चीज है। ठीक है, सेट थ्योरी के अंदर जो हमने यूनियन वाला फॉर्मूला किया था, यहाँ पे एग्जैक्टली सेम चीज आ रही है, कोई अलग चीज नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखो। तो अगर हमारे पास लेट से ये ए सेट है, ये बी सेट है, राइट। तो एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। अब मैंने क्या किया, जो टोटल सैंपल स्पेस है उसकी जो कार्डिनलिटी है एन ऑफ सैंपल स्पेस, मैंने इस पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा? डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, ये आ गया, हाँ या ना? अब ये क्या बन जाएगा? फेवरेबल केसेस ऑफ ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय टोटल केसेस, तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। सो दैट इज वाई जितने भी हमारे ये ऐसे फॉर्मूलाज हैं कार्डिनलिटी वाले, उन सबको मैं एज इट इज प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर सकता हूं बाय डिवाइडिंग देम बाय कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल डायरेक्टली। अब जैसे देखो जरा, एन ऑफ ओनली ए, तो एन ऑफ ओनली ए मतलब ये वाला पार्ट, हाँ या ना? तो ये क्या जाएगा? ए में से इंटरसेक्शन हटाना, दैट इज एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए, दैट वुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो ऐसे सारे के सारे फॉर्मुलास को मैं प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर सकता हूं। ये समझे? ये क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ए एंड बी? अब नॉट ए एंड बी क्या होगा? देखो, ए बी, तो नॉट ए क्या आ जाएगा? ए को छोड़ के बाकी सारा, उसका बी के साथ इंटरसेक्शन आ जाएगा, ये वाला पार्ट। तो दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी, और ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ। और देखो, इसमें से ये वाला पार्ट हटा दो या फिर यूनियन में से ए कंप्लीट हटा दो, तो एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस सॉरी प्रोबेबिलिटी, तो ये बोल दो। ये समझे? किसी भी तरीके से कर सकते हो। यूनियन इस पूरे में से ये पूरा का पूरा हटा दिया तो ये बचेगा, या फिर ए बी में से ये वाला हटा दिया तो बी में से इंटरसेक्शन हटा दिया, दोनों दोनों बोल सकते हो। एक्चुअली में दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है। ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाओगे ये बन जाएगा। ये समझे? करके दिखाऊं? ए यूनियन बी क्या होता है? ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन, ए कटेगा तो बचेगा बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो वही तो आ गया। ये समझे? तो ये चीज एडिशन वाला फॉर्मूला अपना ये आ गया, बट मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि यूनियन कार्डिनलिटी के जितने फॉर्मूला थे उनको तुम एज इट इज प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर हुआ? राइट। इसी के बेसिस पे हमारे जो अगला सेट है क्वेश्चन इसी पे आएंगे, ये नोट करो, आगे चल रहे हैं। The probability that at least one of the events A and B occur, the probability that at least one of the events A and B occurs is 0.6 is 0.6 if A and B occur simultaneously, if A and B occur simultaneously
with probability 0.2, find P of not A plus P of not B. ठीक है, तो अब इसकी फर्स्ट लाइन देखो क्या बोल रहा है, एटलीस्ट वन ऑफ। अब देखो, अगर मैं इस पूरे वेन डायग्राम की बात करूं, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ये ए एंड बी। तो ए एंड बी, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। अब ध्यान से देखो जरा, फर्स्ट पार्ट के अंदर ए आ रहा है, बी नहीं आ रहा। सेकंड पार्ट में बी, ए नहीं आ रहा। थर्ड में दोनों आ रहे हैं, फोर्थ में कोई नहीं आ रहा। अब वो क्या बोल रहा है, कौन सा पार्ट की बात कर रहा है, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, मतलब दोनों में से कम एक तो आ ही रहा है। तो वो कौन सा पार्ट होगा, ये वाला पार्ट। 1 2 3, ये समझे, श्योर, राइट। और 1 2 3 के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, यूनियन। तो एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी आने को हम क्या बोलते हैं, यूनियन। तो बेसिकली जो उसने प्रोबेबिलिटी दे रखी है ए यूनियन बी की दे रखी है, क्या दे रखी है, 0.6। एंड साइमल्टेनियसली अकर करना, मतलब ए भी अकर कर रहा है, बी भी अकर कर रहा है, तो वो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वो दे रखी है 0.2। अब इन दोनों को यूज करके देखो हम क्या निकाल सकते हैं, पी ऑफ ए यूनियन बी, दैट इज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ऑफ ए यूनियन बी क्या है, 0.6 इक्वल टू पी ऑफ ए नहीं पता, प्लस पी ऑफ बी एज इट इज, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन जी 0.2। अब इसको इधर ले आओ तो 0.8, दैट इज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। अब देखो, पी ऑफ ए की जगह लिख सकता हूं 1 माइनस पी ऑफ नॉट ए, एंड पी ऑफ बी की जगह 1 माइनस पी ऑफ नॉट बी, दैट इज 0.8। अब एक काम करो, ये दोनों जो नेगेटिव है इधर ले आओ, तो पी ऑफ नॉट ए प्लस पी ऑफ नॉट बी, दैट इज 1 + 1 2 माइनस 0.8, तो दैट इज 1.2। तो पी ऑफ नॉट ए प्लस पी ऑफ नॉट बी इज 1.2। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, श्योर, ये नोट करो। देखो लिखो, ए एंड बी आर टू events, A and B are two events such that P of A is 1/4, P of B is 2/5, and P of A union B is 1/2. Find P of A intersection B and P of A intersection not B. तो A इंटरसेक्शन B के लिए A यूनियन B का फॉर्मूला लगाया, दैट इज P ऑफ A यूनियन B इज P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो P ऑफ A यूनियन B क्या आ गया, हाफ, P ऑफ A 1/4, P ऑफ B 2/5, माइनस ये निकालना है, इसको इधर ले आओ, तो 1/4 प्लस 2/5 माइनस 1/2, तो एलसीएम लेके कितना आ गया, 20, 5 प्लस 4 माइनस, नहीं 20 ठीक है, इधर 5 आएगा, इधर 8 आ रहा है, किधर, 4 की जगह यहाँ पे, 4 नहीं, 5 + 4। अच्छा वो सॉरी 2 ऑलरेडी है ना, तो इधर 8 आएगा, ठीक है। तो कितना आया, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब ये निकालना है, अब ये क्या होता है, नॉट B
बी को छोड़ के एंड ए के साथ इंटरसेक्शन, वो आ जाएगा ओनली ए। तो दिस वुड बी पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए क्या है, 1/4 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 3/20। तो ये कितना आ गया, 5 से मल्टीप्लाई करके 5 माइनस 3, 2/20, तो दैट इज 1/10। ठीक है, नेक्स्ट। The probability of two events A and B are, the probability of two events A and B are 0.25 and 0.5. So can you repeat? The probability of two events A and B are 0.25 and 0.5. ठीक है, Yes, sir. ठीक है। The probability of their simultaneous occurrence, the probability of their simultaneous occurrence is 0.14. Find the probability that 0.14. Find the probability that neither A nor B occurs. हाँ जी, तो probability of A and B दे रखी है अपने को, ठीक, एंड साइमल्टेनियसली occurrence दे रखा है 0.14। तो P ऑफ A यूनियन B क्या आ जाएगा, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A। तो A 0.25 प्लस 0.5 माइनस 0.14, इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है, क्या आ जाएगा 0.75 माइनस 0.14, दैट इज 0.6। तो P ऑफ A यूनियन B। अब देखो ये जो पार्ट होता है इसके अंदर ना ए होता है ना बी होता है, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड नाइदर ए नॉर बी। और ये क्या आएगा, टोटल में से यूनियन हटा दो, यानी कि 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। हमें वैसे चाहिए क्या, देखो डी मॉर्गन्स लॉ याद है, राइट। तो पी ऑफ ए यूनियन बी का नॉट क्या आ जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन नॉट बी, नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी, यही होता है, राइट। अच्छा अब देखो, तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी। इसको मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का टोटल का नॉट, और किसी भी चीज का नेगेशन क्या आता है, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। तो ऐसा बोल लो चाहे ऐसा बोल लो, तो ये बोल लो। तो फाइनल आंसर हमें क्या चाहिए, पी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, तो दैट वुड बी 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। तो 1 माइनस 0.61, दैट इज पॉइंट, डन। क्लियर है, श्योर। अगला, number is chosen at random from 1 to 200. A number is chosen at random from 1 to 200. Find the probability that it is divisible by 4
और 6। देखो लेट से ए इवेंटली मैंने लिया डिविजिबल बाय 4, बी इवेंट लिया डिविजिबल बाय 6, तो मेरे को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, आइदर डिविजिबल बाय 4 और डिविजिबल बाय 6। so that would be probability divisible by 4 plus probability divisible by 6 minus probability divisible by 4 and 6। अब 4 से डिविजिबल कितने केसेस होते हैं? देखो 4 से शुरू होगा, 4 8 एंड सो ऑन टिल 200 तक जाएगा, तो कितने केसेस आ जाएंगे? 50। 50 बाय 200 प्लस 6 से डिविजिबल, तो 6 12 एंड सो ऑन जाएगा, 33, टोटल 33 केसेस जाएंगे बाय 200 माइनस, अब 4 एंड 6 जो दोनों से डिविजिबल हो जाए वो आता है कौन से केसेस है? 12 का मल्टीपल, तो 12 24 एंड सो ऑन, तो कितना आ जाएगा? 16 बाय 200 प्रोबेबिलिटी आ गई, तो कितना आया? 83 माइनस 16 बाय 200 दैट इज 67 बाय 200। या क्लियर है?